हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 23। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगचेन ने पूर्वी समंदर की आय को ओपन कर दिया, मगर सबकी मदद से चांगशा उस समंदर में मेरिट डाल के उसे जैसे तैसे क्लोज कर देता है। और इसी कॉज में जेड एम्परर ने अपने सेकंड फॉर्म को भी सेक्रीफाइस कर दिया। आइज ऑफ सी को क्लोज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। अब आगे तो हम देखते कि जेड एम्परर की वाइफ उन्हें बता रही थी कि तुमने डा ऑफ हेवन के बिना इजाजत अपने फॉर्म को सेक्रीफाइस करके मेरिट्स को समंदर में डाल दिया। आपकी इस हरकत से डा ऑफ हेवन नाराज होकर आपको जरूर से पनिश करेंगे। जिस पर एम्परर कह रहे थे कि डा ऑफ हेवन ने हमें और होली मदर नुआ को बनाया था। हम हेवन के पहले एम्परर और एम्प्रेस बन गए। इससे पहले तो हम बस यहाँ के रखवाले थे। हमें तो ये भी पता नहीं था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। इनफैक्ट मुझे तो खुद के पोजीशन की भी वैल्यू नहीं थी। जिस पर क्वीन मदर कह रही थी कि शायद आज आपको आपकी पोजीशन समझ आई होगी। तो बताते हैं कि लुया मेरा दुश्मन है। उसने मेरे चारों समंदर को तबाह करने की कोशिश की। वो हमारे हेवन पैलेस को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर डीमन कोर्ट एस्टेब्लिश करना चाहता है। मैंने जब उसके साथ फाइट की थी तब उसके आंखों में हमारे लिए बस नफरत ही नजर आई। इसीलिए मुझे कुछ भी करके लुया को रोकना ही होगा। हेवन, अर्थ और यहाँ के सभी क्रिएचर्स को महफूज रखना ही मेरा कर्तव्य है और इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल है। कमजोर लोग हमेशा तकदीरों के भरोसे जिंदा रहते हैं, मगर पावरफुल अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी में मेरा साथ दो। जिस पर क्वीन मदर उनका हाथ थामते हुए कह रही थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपने एम्परर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एम्परर को सुकून मिला था। वो कह रहे थे कि भले ही तूफान आए या सब शांत रहे, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारे दुश्मन ने मेरे लोगों को चोट पहुँचाई है तो मैं भी उसे ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। वही दूसरी तरफ लुया तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि उस कमीने जेड एम्परर ने समंदर की तबाही को रोकने के लिए अपने गोल्डन बॉडी को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी उसका चमचा उसे शांत होने के लिए बता रहा था। वो कहता है कि भले ही समंदर अब शांत हो चुका है, मगर ड्रैगन क्लैन के कई सारे ड्रैगन्स उसमें मारे गए। इनफैक्ट हेवन के सिपाही भी उसमें सैक्रिफाइस हो गए। देखा जाए तो हेवन और ड्रैगन क्लैन इन दोनों का भारी नुकसान हुआ है। तो इस गेम में जीत हमारी हो गई। बस मुझे उस जिंगचेन की फिक्र हो रही है। जुयान उसके हाथ धो के पीछे पड़ा है। अगर वो पकड़ा गया तो हमारा नाम सामने आ सकता है। जिस पर लुया कह रहा था कि अगर वो पकड़ा भी गया तो उससे हमें क्या। हम बता देंगे कि आई को ओपन करने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं। हम तो जिंगचेन को जानते भी नहीं है। वही दूसरी तरफ सेंट जुयान जिंगचेन को फॉलो करते हुए शुराज के इलाके में पहुंच गए। तो शुराज ने तुरंत ही उन्हें घेर कर उनका रास्ता रोक लिया। सेंट जुयान बताते हैं कि जिंगचेन ने समंदर की आई को ओपन किया था, तो उसे सजा देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर शुरा क्लैन उस गुनहगार को सपोर्ट करेगा तो शुराज को भी सजा मिलेगी। जिस पर शुरा का लीडर कह रहा था कि हम तो इमॉर्टल हैं, हमारा खून भी कभी नहीं सूखता, भला एक मामूली सा सेंट जुयान हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये सुनकर बाकी के शुराज सेंट जुयान का मजाक उड़ाने लगती है। इसीलिए सेंट जुयान ने तुरंत अपने सीनियर टाइचिंग से कांटेक्ट किया। उन्हें पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने बताया कि इन्हें खत्म कर दो। इसलिए सेंट जुयान तुरंत ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन ओपन कर देते हैं, जो पानी और आग से बना हुआ था। अरे वो फॉर्मेशन एक ही सेकंड के अंदर उन शुराज की लाशें बिछा चुका था। सेंट जुयान का लोकेशन चांगशा को भी पता चल गया। वो समझ गया कि जिंगचेन जानबूझ के शुरा क्लैन में गया ताकि सेंट जुयान शुराज के साथ बिजी रहे और जिंगचेन को भागने का मौका मिल जाए। और तभी चांगशा को उसकी प्यारी जासूस कांगपेंग की याद आती है। दरअसल चांगशा ने उसे सिल्क थ्रेड दी हुई थी ताकि वो जिंगचेन की लोकेशन को हमेशा ट्रैक करती रहे। तो तुरंत ही कांगपेंग को मैसेज भेजता है कि जाकर सेंट जुयान को जिंगचेन का लोकेशन दिखा दो। साथ ही चांगशा ने सेंट जुयान को भी मैसेज भेजा था कि मेरी जासूस आपको जिंगचेन की तरफ ले जाएंगी। उसे सारा रास्ता पता है। सेंट जुयान देखते कि एक सिल्क थ्रेड लेकर मच्छरों की रानी कांगपेंग उन्हें रास्ता दिखा रही है। तो कहते कि चांगशा तुम्हारी जासूस तो बहुत प्यारी है। सेंट जुयान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कांगपेंग तो शर्म से लाल हो गई थी। पहले वो सेंट जुयान के प्यार में पागल थी, तो उसे और क्या ही चाहिए। इधर चांगशा बेसब्र होकर उनके मैसेज का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो कांगपेंग के रियल फॉर्म से भी पूछ रहा था कि जिंगचेन के बारे में तुम और क्या जानती हो, क्या तुम्हें कुछ ऐसी चीज पता चली जो अजीब हो। जिस पर कांगपेंग बताने लगती है कि जिंगचेन की मेरिट की पावर बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। उसने आज तक जितनी भी मेरिट चुराई थी वो सब उसे जीफंग टाओइज्म को देनी थी, मगर उसने तो वो वापिस ही नहीं की, बल्कि वो खुद ही उन मेरिट्स को एब्जॉर्ब करके पावरफुल बन गया। चांगशा भी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर जिंगचेन को ये मेरिट्स क्यों दी गई। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि डीमन क्लैन और शुरा क्लैन दोनों भी जीफंग
टाओइज्म के साथ मिल चुके हैं और इसी वजह से तो शूरा ने सेंट जुआन का रास्ता रोक के जिंगचेन को वहाँ से भागने का मौका दिया। ये सब लोग उस जिंगचेन को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जीफांग टाओइज्म, शूरा क्लैन और डीमन क्लैन ने मिलकर बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है और इनके इस प्लान का मेन मोहरा है जिंगचेन। साथ ही चांगशाओ ने प्रिंस आओई की यादों से मिले हुए ट्रेसेस को भी डिकोड किया, जिससे उसे एक और शॉकिंग बात पता चली। दरअसल जिंगचेन ने आओई को बताया था कि वो शिहाई के थर्ड प्रिंस यानी कि बाइलोंग मा की तलाश में है। अगर वो भी इनसे मिल गया तो इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर जिंगचेन मेरिट कंज्यूम करके गोल्डन बॉडी लेवल तक पहुंच गया फिर तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को भी हासिल कर लेगा और फाइनली उसकी इस हरकत का फायदा जीफांग टाओइज्म को होगा। उनका टाओइज्म ढेर सारी मेरिट हासिल कर लेगा। और अब तो चांगशाओ रोते हुए कह रहा था कि अरे यार, इसी से मेरी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने तो मुंह उठा के अपनी सारी मेरिट समंदर की आग को बंद करने में बहा दी। ये जीफांग टाओइज्म वाले पावर में आने के बाद मेरे से तगड़ी मेहनत करवाने वाले हैं। उसे तो अभी से उसके पेपरमैन हार्ड वर्क करते नजर आ रहे थे। जीफांग टाओइज्म के फ्लोरिश होने से ह्यूमन, जाई और चान टाओइज्म खतरे में पड़ जाएंगे। और तभी हम कांग पिंग को देखते हैं, जिसके छोटे से महल पर अचानक से हमला हो गया। कोई तो नहीं चाहता था कि वो चांगशाओ की मदद करे और इसी वजह से चांगशाओ को उसके साथ कनेक्शन टूट जाता है। इधर महान सेंट जुआन कांग पिंग के दूसरे फॉर्म को फॉलो करते हुए लिंगशान पहाड़ी के पास पहुंच गए, जो बेसिकली जीफांग टाओइज्म के सेंट्स का घर था। वहाँ के गेट पर जीफांग टाओइज्म का जनरल अपने कुछ सिपाही लेकर तैनात था। उसे भी पता चल गया कि वहाँ कोई आ चुका है। तो कहता है कि हमारी जीफांग सेजेस का घर है, किसने यहाँ आने की हिम्मत की है। और तभी सेंट जुआन एक जबरदस्त एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि जिंगचेन ने युवांटू सोर्ड का यूज करके समंदर की आग को ओपन किया। सेंट जुआन को पहली बार इतना गुस्से में देखकर उस बंदे की हालत ही खराब हो गई। अब सेंट जुआन ने वहाँ जाते एक फॉर्मेशन क्रिएट किया। वो कह रहे थे कि जिंगचेन ने न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है और अब उनकी पावरफुल ऑरा से ही वो लोग तड़पने लगते हैं। और फिर सेंट जुआन बड़े ही स्टाइल के साथ पैलेस में एंटर करते हैं। उनके अंदर जाते ही वो सारे लोग मारे गए थे। जनरल भी उनकी पावरफुल ऑरा से घुटने पर आ गया और अब सेंट जुआन जीफांग टाओइज्म के सेंट जुंटी के पास पहुंच गए थे। चांगशाओ मिरर के जरिए ये सब देख रहा था। वो कहता है कि वहाँ पर 7 ट्रेजर का पेड़ है। इसमें इतनी पावर्स है कि वो सेंट जुआन को एक ही सेकंड में मार सकता है और सेंट जुंटी भी ऐसा करने में कतराएगा नहीं, क्योंकि वो लोग तो किसी भी कीमत पर जिंगचेन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनके आगे की सारी प्लानिंग की कोर तो जिंगचेन ही है और सेंट जुआन उसे मारना चाहते हैं, इसलिए जुंटी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और तभी मैजिक पकोड़ा वहाँ के चांगशाओ को बताता है कि ओए लड़के, देख तेरे लिए सेंट टाइचिंग का मैसेज आया है। तो उनका मैसेज था कि लिंगशन पहाड़ी पर जाके जिंगचेन को खत्म कर दो। इसी तरह से सेंट टाइचिंग आने वाली कैटास्ट्रोफी को रोकना चाहती थी, मगर चांगशाओ इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इसलिए उन्होंने चांगशाओ को एक और गुस्से वाला मैसेज भेजा कि जाकर फाइट करो और उस जिंगचेन को खत्म करके ही वापस आना। इधर चांगशाओ के उनके गुस्से को देखकर ही पसीने छूट गए। वो कहते सीनियर प्लीज शांत हो जाए, देखिए मैं अभी अभी गोल्डन इमोर्टल बना हूँ और वो जिंगचेन तो पहले डेलियो स्टेज पर है, उसके पास युवांटू सोर्ड भी है और इतना ही नहीं, उसके पीछे जीफांग के दोनों सेंट्स का हाथ है। तो मैं एक मामूली सा गोल्डन इमोर्टल उन दोनों सेंट के सामने जाकर जिंगचेन को कैसे मार पाऊंगा। और आप तो देख ही सकते हो वहाँ पर हमारे सेंट जुआन भी फंस चुके हैं, मुझे उन्हें भी तो बचाना होगा। तभी वो पगोड़ा उससे कह रहा था कि अरे यार, तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो? भाई मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वैसे भी फिलहाल लिंगशान पहाड़ी पर अकेला जुंटी ही मौजूद है, उसका भाई पता नहीं कहाँ दफा हो गया। इसीलिए चलो अब आक्रमण करते हैं लिंगशान पहाड़ी पर। उसकी तेज आवाज से चांगशाओ नीचे पटक गया था। वो देखता है कि सेंट टाइचिंग उसके पास आए हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक ट्रेजर है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। दरअसल उसे टाइची डायग्राम कहा जाता है। ये सेंट टाइचिंग का सबसे पसंदीदा ट्रेजर था। वेल टाइचिंग ही उसके फाउंडर है। इस ट्रेजर में इतनी पावर है कि ये अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड को भी स्टेबलाइज करता है। जब पांगो ने इस दुनिया में तबाही मचा दी तब इसी ट्रेजर ने दुनिया को स्टेबलाइज करने में मदद की थी। इसी से एवोल्यूशन हुआ। पगोड़ा चांगशाओ को बता रहा था कि ये मेरे बॉस टाइचिंग का सबसे पावरफुल ट्रेजर है। मेरे बॉस टाइचिंग बहुत स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है। चांगशाओ को भी अब थोड़ी सी तसल्ली मिल गई थी कि वो जिंगचेन का मुकाबला कर पाएगा। पगोड़ा कह रहा था कि चांगशाओ चलो मेरे भाई, हमें लिंगशान पहाड़ी पर जाके जुंटी के उस 7 ट्रेजर वाले पौधे को डिस्ट्रॉय करना है। उस पेड़ को उखाड़ के हम जुंटी पर अपना सारा गुस्सा उतार देंगे। जिसके बाद वो पगोड़ा और टाइची डायग्राम मिल के चाय पीने लगते हैं। चांगशाओ सोच रहा था कि मुझे इस मसले को अपने तरीके से हैंडल करना होगा। इधर लिंगशान पहाड़ी पर जुंटी सेंट जुआन से कह रहा था कि भतीजे, अच्छा हुआ तुम लिंगशान पहाड़ी पर आ गए। अब तुम यहाँ रुक के बाहर होने वाले कॉज एंड इफेक्ट से बच जाओगे। मैं नहीं
चाहता कि तुम जंग में बेवजह मारे जाओ। जिस पर सेंट जुयान पूछ रहे थे कि अगर मैं यहाँ पर ना रुकना चाहूँ तो आप क्या करोगी। तो जुंटी कह रहा था कि फिर तो मुझे तुम पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पर ब्लास्ट होकर सेंट जुंटी का खास पेड़, जिसे सेवन ट्रेजर भी कहा जाता था, वो बाहर आ जाता है। वो तुरंत ही सेंट जुयान को कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है। तो सेंट जुयान ने वहाँ से भागना शुरू किया। इधर जीफांग का जनरल कह रहा था कि जुयान तुम कल्टीवेशन के हाई लेवल पर हो तो क्या हुआ, इस बार मेरे सेंट जुंटी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपनी पावर पर बहुत घमंड है ना, वो आज टूट जाएगा। इधर सेंट जुयान उस पेड़ से दूर भाग रहे थे। तभी जुंटी उन्हें बताता है कि ये मेरा ट्रेजर बहुत ही खास है, ये सभी कैलामिटीज को अपने अंदर समा सकता है। और फिर जुंटी एक लीफ का यूज करके जुयान की आंखों की रोशनी को छीन चुका था। उन्हें अब कुछ भी नजर नहीं आता, तो वो अपनी सुनने की पावर का यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चल गया था कि जुंटी अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका पेड़ चारों ओर से जुयान पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, मगर जुयान ने अपने आसपास तुरंत ही एक शील्ड बना ली। वो समझ गई थी कि पहला तो जुंटी उनके 5 सेंसेस को क्लोज करेगा, ताकि उन्हें खत्म करते वक्त जुंटी को ज्यादा दिक्कत ना हो। वो कह रही थी कि जुंटी तुम एक नंबर के कमीने हो। जिस पर वो आराम से कह रहा था कि बच्चे ऐसे बुरे बुरे वर्ड्स मुंह से नहीं निकालने चाहिए। और फिर वो उनके बोलने की शक्ति भी छीन लेता है। थोड़ी देर में सेंट जुयान उसकी चुंगल में पूरी तरह से फंस गए थे। उनके आसपास उस पेड़ ने कैरी बना ली थी, ताकि जुयान उससे चाहकर भी बाहर ना जा पाए। और अब वहाँ पर सेंट जुंटी की पूरी आर्मी पहुँच जाती है। पाइलियन कह रहा था कि जुयान तुमने मेरे सेंट के घर में घुसकर उन्हें ऑफेंड किया है, इसके बदले तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। और अब जुयान पर उसने एक पावरफुल अटैक कर दिया था। साथ ही जुंटी भी उसे अपने विशाल हाथ से मसलने की फिराक में था। वो कहता है कि मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और तभी आसमान से एक पावरफुल स्लैश अटैक उन पर हो गया था। वो अटैक आगे बढ़ते हुए शील्ड को कट कर देता है। ये अटैक इतना पावरफुल है, इसकी भी एक वजह थी। दरअसल ये जाई टाओइज्म के सेंट टोंगशियान की तलवार चिंगपिंग से किया गया हमला था। इस तलवार के एक ही हिट से जुंटी का खास पेड़ टूट के बिखरने लगता है। वहाँ पर बड़े बड़े धमाके हो कि उस पेड़ की सारी टहनियाँ टूट रही थी। और फिर फाइनली सेंट जुयान उसमें से आजाद होकर बाहर आ जाते हैं। वेल ये स्लैश अटैक किया था युन शाओ ने, उसी के पास चिंगपिंग की तलवार थी। सेंट जुयान देखते हैं कि उनकी मदद के लिए वहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर्स आ रहे हैं। वेल इसके पीछे भी हमारा चांगशाओ था। जैसे उसे पता चला कि सेंट जुयान लिंगशान पहाड़ी पर गए हैं, वो तुरंत ही अपने दोस्तों से मिलने चला गया। उसने सेंट जुयान की जान बचाने के लिए सबसे मदद मांगी। तो युन शाओ उससे कह रही थी कि मेरे पास हमारे लीडर टोंगशियान की तलवार है, मैं उसी का यूज करके फाइट करूंगी, शायद उससे हम सेंट जुयान को आसानी से बचा सकते हैं। साथ ही जाओ गोंगमिंग कह रहा था कि जीफांग टाओइज्म ने इस बार हद पार कर दी है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे सेंट जुयान को कैप्चर करे। वेल जाओ गोंगमिंग तो हमेशा फाइट के मूड में रहता है, और इस बार तो उसे अपना हाथ साफ करने का काफी अच्छा बहाना मिल गया था। वहीं पर ड्रैगन प्रिंस यांजी भी था। वो कहता है कि जीफांग टाओइज्म की प्लानिंग की वजह से ही मेरे ड्रैगन क्लैन के कई लोग मर चुके हैं। अगर मैंने इस फाइट में हिस्सा नहीं लिया तो मैं उन मरे हुए लोगों को जस्टिस नहीं दिला पाऊंगा। इसलिए वो भी अपने पूरे के पूरे ड्रैगन क्लैन के साथ इस जंग में शामिल हो गया। चान टाओइज्म के एल्डर भी कह रहे थे कि यही वक्त है एक होकर अटैक करने का। वो अपने दुश्मन यानी कि जाई टाओइज्म के डुबाओ डावरिन से कह रहे थे कि हमारे दोनों टाओइज्म में जो भी लड़ाई है वो हम बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने एक होकर जीफांग टाओइज्म का सामना करना चाहिए। तो डुबाओ डावरिन भी इसके लिए रेडी हो गए। जुंटी देख रहा था कि उसके जीफांग टाओइज्म के खिलाफ चान और जाई टाओइज्म एक हो गए हैं। तब तक वहाँ पर चान टाओइज्म का युआनजी बुद्धा भी पहुँच गया। उसने डूशियान सेक को संदेशा भेजा कि महान सेंट जुयान को बचाने के लिए एक हो जाओ। तो उनके एक ही आवाज पर पूरा की पूरा डूशियान भी लिंगशान पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। लिंगशान ने तो अपने हाथ में फ्लैग्स लिए थे। वो इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि महान सेंट जुयान फिक्र नहीं करो, हम सब लोग आ रहे हैं। मगर तभी जियो उसके कान में बता रही थी कि पहला तो तुम चिल्लाना बंद करो, हम दोनों सिर्फ लोगों को जमा करेंगे और जब फाइट करने का वक्त आएगा तब हमें वहाँ से भागना है, समझ गई तुम। जिस पर लिंशाओ कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल। मास्टर युआन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो सोच रही थी कि वाह, अभी तक तो जंग शुरू भी नहीं हुई और ये दोनों बेवकूफ पहला ही भागने की प्लानिंग कर रही है। चांगशाओ ने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था। उसे
पता था कि जितनी ज्यादा बड़ी तादाद वो जमा करेगा उतनी ही जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। चांगशाओ ने इतनी बड़ी आर्मी जमा कर ली थी कि जुंटी चाहकर भी सेन जुयान को हाथ नहीं लगा पाएगा। सेन जुयान भी तीनों टाओइज्म को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। उनके ट्रैप होने से एक काम तो अच्छा हो गया कि इन टाओइज्म में आपस में जो भी झगड़े थे वो थोड़ी देर के लिए से ही शांत हो गए। चांगशाओ ने जुंटी को दिखा दिया कि अगर वो उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसे इतने सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। हेवनली कोर्ट से पंगे लेना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।